सामायिक शिक्षाव्रत में लगने वाले अतिचार। सूत्र नंबर 33। यो दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान, योग होता है 3 प्रकार का, तो क्रमशः मनः दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और तीसरा काय दुष्प्रणिधान। चौथा शब्द है अनादर और पांचवा शब्द है स्मृति अनुपस्थान, जिसे उसको एक करने से बन गया स्मृत्यनुपस्थानान। ठीक, अब इनको विस्तार देखते हैं। मनः दुष्प्रणिधान, सामायिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना, ये हुआ मनः दुष्प्रणिधान। वचन दुष्प्रणिधान, मंत्र सामायिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी पढ़ना या मन वचनों से कुछ अन्य शब्द या अन्य बातें बोलना। काय दुष्प्रणिधान, सामायिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहाँ देखना या शरीर की दुश्चेष्टा करना। अनादर, उत्साह रहते हो मात्र नियम की पूर्ति करना। अरे फिर सामायिक का समय हो गया, अभी तो मुझे ये काम रह गया, इस प्रकार उस सामायिक के प्रति अनादर का भाव होना। और स्मृत्यनुपस्थान, सामायिक का काल ही भूल जाना, सामायिक पाठ पढ़ते पढ़ते अन्य पाठ पढ़ने लग जाना या सामायिक के पाठ को ही भूल जाना। स्मृति का उपस्थितिकरण खत्म हो जाना, कर कुछ रहे थे और कुछ करने में प्रवृत्ति हो गई। अब आगे दूसरे शिक्षाव्रत प्रोषधोपवास व्रत के अतिचारों को बतलाते हैं। सूत्र नंबर 34। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। इसमें कुछ शब्द हैं जो बार बार रिपीट होंगे, तो शुरू के जो 2 शब्द हैं अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित, ये 2 शब्द 3 बार प्रयोग करने हैं। किनके साथ? तो उत्सर्ग, आदान और संस्तरोपक्रमण, इन 3 के साथ ये 2 शब्द 3 बार प्रयोग में आएंगे। क्रम से देखें। पहला शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, दूसरा शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, तीसरा शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, इसके बाद चौथा शब्द है अनादर और पांचवा शब्द है स्मृति अनुपस्थान, जिसको जोड़ने पर बना स्मृत्यनुपस्थान और बहुवचन होने से नानी। नी जो है वह बहुवचन के अर्थ में वहाँ बहुवचन की विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुई। ठीक है, बहुवचन में जो प्रयोग वहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर इनका अर्थ देखते। तो पहला शब्द है अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित अर्थात बिना देखे, अप्रमार्जित अर्थात बिना सोधे, तो बिना देखे बिना सोधे हुए, उत्सर्ग अर्थात मल जमीन पर मलमूत्र आदि करना, उत्सर्ग अर्थात होता है छोड़ना, तो बिना सोधे बिना देखे स्थान में मलमूत्र को छोड़ना। दूसरा अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, आदान मतलब का होता है, आदान शब्द का होता है ग्रहण करना, लेना, तो बिना सोधे बिना देखे उपकरण आदि को ग्रहण करना। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, बिना देखे बिना सोधे भूमि पर संस्तर अर्थात बिस्तर आदि बिछाना, चटाई आसन आदि को बिछाना। अनादर
उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना। अरे अभी तो अष्टमी गई, फिर चतुर्दशी आ गई, इस प्रकार उत्साह से रहित होना। कई बार 2 तिथियां एक साथ हो गई तो एक दिन कम हो गया, तो 7 दिन का गैप था वो 6 दिन हो गए, तो अभी यहाँ अष्टमी गई वहाँ चतुर्दशी आ गई, इस प्रकार का भाव होना। फिर अंतिम कहते हैं स्मृति अनुपस्थान, आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना। यहाँ पर यह 5 प्रोषधोपवास के अतिचार कहे। अब आगे आचार्य कहते हैं उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार। सूत्र नंबर 35, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुःपक्वाहारः। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुःपक्वाहारः। इसमें भी क्रमशः ऐसे ही करना, सचित्त शब्द पहले है फिर उसको बाद वालों के साथ जोड़ना। कैसे जोड़ना? तो पहला सचित्त आहार, दूसरा शब्द है सचित्त संबंध आहार, तीसरा है सचित्त सम्मिश्र आहार। आहार शब्द सबके साथ जाएगा, ठीक। फिर अविषव आहार और 5वां द्विपक्वाहार। पुनः देखें एक बार सूत्र को, सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिषव आहार और द्विपक्वाहार। इनका विस्तार देखते हैं। सचित्त आहार, सचेतन जीव से युक्त हरे फल फूल पत्र आदि का सेवन करना। दूसरा सचित्त संबंध आहार, सचित्त पदार्थों से संबंधित आहार का सेवन करना। सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त पदार्थ से मिले हुए, सचित्त शब्द का अर्थ है चित्त से युक्त अर्थात जीव से युक्त, सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना। अभिषव आहार, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ का सेवन करना। और द्विपक्वाहार, अधपके अधिक पके जले हुए पदार्थ का सेवन करना। यहाँ पर यह भोग परिभोग या उपभोग परिभोग नामक व्रत के 5 अतिचार कहे। अब आगे कहते हैं अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग नामक व्रत के अतिचारों का वर्णन करते हैं। सूत्र नंबर 36, सचित्त निक्षेपा पिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेपा पिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। 5 शब्द देखें। सबसे पहले सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त अपिधान, तीसरा परव्यपदेश, चौथा मात्सर्य, 5वां कालातिक्रम। विस्तार। सचित्त निक्षेप, सचित्त कमल के पत्र आदि पर रखा हुआ आहार देना। दक्षिण में जब हम जाएंगे तो देखते हैं कि वहाँ केले के पत्ते से ढका हुआ या केले के पत्ते का बहुत प्रयोग होता है। तो जैसे माताएं रोटी रखने के लिए पात्र में कपड़ा लगाती हैं, वैसे ही वहाँ पर वो लोग पत्र आदि को लगा देते हैं, तो उनसे युक्त आहार। सचित्त अपिधान, सचित्त पत्ते आदि से ढका हुआ आहार देना। जैसे हमारे यहाँ एक कटोरी के ऊपर एक थाली या प्लेट रखकर ढक देते हैं, वैसे वो लोग पत्ते का प्रयोग प्रायः करते हैं। परव्यपदेश, स्वयं ना देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु दान देना। मैं तो जा रहा हूँ, आप ये मेरी सामग्री दे देना, या आप जा रहे हैं तो आपकी सामग्री मैं दे देता हूँ, इस प्रकार करना। मात्सर्य, दान करते हुए भी आदर ना होना या दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं करना मात्सर्य है। लड़ना,
ईर्ष्या करना, दाह उत्पन्न करना, जलन होना, घृणा होना। अरे उनके यहाँ रोज रोज महाराज आते हैं, हमारे यहाँ तो एलक छुल्लक या ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारियों से काम चलाना पड़ता, ऐसा भाव करना। कालातिक्रम, आहार के काल का उल्लंघन कर देना, जो आहार का समय है उस समय में आहार नहीं देना। इस प्रकार यह अतिथि समविभाग व्रत के 5 अतिचार पूर्ण हुए और टोटल शिक्षा व्रत के टोटल 20 अतिचार यहाँ पर पूर्ण हुए।